सभी दर्शकों को नमस्कार। लोकसभा का चुनाव पूरे चरम पर है और आज के दौर में जितने भी समाचार मिल रहे हैं उसमें ये सुनने को मिल रहा है कि एक दल दूसरे दल के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है कि इस मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर सिर्फ 2 लोग ही चुनावी मैदान में, बाकी कोई भी नहीं है। परंतु हम इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं। आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर 10 साल वाली सरकार है जिसने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का नुमाइंदा इस मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर उतारा है जिसको अब जमीनी हकीकत का कोई भी पता नहीं है। यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस तरह की बेरोजगारी यहाँ पर विराजमान है, उससे इस जो ये नुमाइंदा है इसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी हबो हवा में ही बात कर रहा है। और दूसरे राजनीतिक दल की अगर हम बात करें, हमारी पिछले दौर में जो यहाँ पर डिजास्टर आया था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, सड़कों की हालत इतनी खराब है, पुल अभी तक नहीं लगे। आप मंडी से लेकर जो हमारा ये औट तक का इलाका है, एक भी जो पुल छोटे छोटे जो हमारे झूले तक होते थे वो सब कुछ तबाह हो चुके। मनाली तक का जो इलाका है, भारी बारिश की वजह से सब कुछ नुकसान हो गया। और उस सब के बावजूद इस तरह का नुमाइंदा हमारे बीच में आया कि मैंने बहुत काम किया है। सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि 2 सड़कें गड्ढों में तब्दील हो रखी है और सड़कों पर वाहन चलाना किसी खतरे से कम नहीं है। बावजूद ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जो दूसरे राजनीतिक दल की मैंने बात की, इसीलिए दूसरे राजनीतिक दल ने उस नुमाइंदे को मैदान में ही नहीं उतारा जो अभी वर्तमान में भी हमारा सांसद है। तो हम चाहते हैं आम जनमानस से कि वे इन लोगों की हकीकत को जानिए और इन लोगों के खिलाफ सड़क में उतरिए, इनसे पूछिए कि तुमने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया, अपने हमारे इस मंडी लोकसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए क्या किया। आप लोग एक बार सांसद बन जाते हैं, उसके बाद आप मुख्यमंत्री की रेस में आगे निकल जाते हैं। आपको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अवसरवादी व्यक्ति की तरह राजनीति कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का ये सही मौका है। और मेरी आम जनमानस से गुजारिश रहेगी, सड़कों, सुरंगों और वायु सेवाओं की अगर तरक्की करनी है, हवाई सेवाओं की अगर तरक्की करनी है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप आज के दौर में आम जनमानस को जागरूक करके इस बार का जो चुनाव हो रहा है, आने वाली 1 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो हमारा सीरियल नंबर 10 है, बल्लेबाज हमारा चुनाव चिन्ह है, मेरे पक्ष में अपना मतदान करें। क्योंकि हम पिछले लंबे अरसे से इस चुनाव क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और ये मेरा 5वां लोकसभा चुनाव है। हम चाहेंगे कि आप अगर इस बार मुझे मैंडेट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे मनाली में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापित होगा। जिला कुल्लू शहर के अंदर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरा हमारा, जैसे पूरा मंडी लोकसभा क्षेत्र का जो हमारा इलाका है, मंडी से लेकर कुल्लू से लेकर स्पीति तक का जो हमारा बॉर्डर तक का इलाका, वहां तमाम तक हम रेलवे लाइन बिछाएंगे। और इसी के साथ साथ रांगरिक और भुंतर में जो हवाई अड्डा बना है, इसके विस्तारीकरण के लिए, बल में जो विचाराधीन हवाई अड्डा है उसके निर्माण के लिए, और अवेरी पट्टी जो जगह है निर्मठ तहसील के अंदर, वहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा स्थापित करेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा रहा। और जलोड़ी जोत के नीचे जो हमारी सुरंग विचाराधीन है, लंबे पिछले हम 26-27 सालों से इस जंग को लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। मुझे मौका मिलता है तो सबसे प्राथमिकता के आधार पर बागासराहन से बठाड़ के बीच में और कंडूगाड़ से घियारी के बीच में सुरंग निर्माण होगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मुझे कामयाबी मिली तो मैं जो ये NH 305 है, इसे डबल लेन बनाकर मैं आप लोगों को ये मार्ग सौंपूंगा। और बुब्बू जोत जो हमारे जोगिंद्र नगर से कुल्लू में मिलती है, उस सुरंग को प्राथमिकता के आधार में उसका निर्माण कराऊंगा। मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 1 तारीख को आप सभी हमारे पक्ष में मतदान करें, ताकि हम आने वाले समय में इस क्षेत्र के आम जनमानस की आवाज भारत की संसद में उठा सकें।